हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अब इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अब पटरी पर आती हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि कल तक गठबंधन का ऐलान भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को शाम में राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया के बीच एक अहम बैठक हुई और ये बैठक मैराथन थी। बताया जा रहा है कि ये बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है और आम आदमी पार्टी करीब 5 सीटों पर अब राजी हो गई है, लेकिन वो अपनी पसंद की सीट के लिए दबाव भी बना रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस माहौल को देखते हुए जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी हर हाल में गठबंधन चाहती है, वहीं राहुल गांधी की पहल के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं के सामने भी अब दूसरा विकल्प नहीं है, यानी कि गठबंधन तो करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इस गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। अहम बैठक के बाद राघव चड्ढा और दीपक बावरिया ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि जरूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं नंबर गेम में कोई जवाब नहीं दूंगा। ये चीज़ें जो हैं वो हमारी 1-to-1 बातचीत की है। मैं मीडिया में वो नहीं ले जाना चाहता, वो एक स्पेकुलेशन वाली बात बन जाती है। मगर मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहां हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है, वहां हम वो बात को ले जाएंगे। अभी जो बात हो रही है आम आदमी पार्टी से हो रही है। अन्य दलों ने भी, जो 1-2 दल हैं, इन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है। उसके बारे में हम कल या परसों रिस्पॉन्ड करेंगे। CPIM भी है और समाजवादी पार्टी भी है। वेरी वेरी स्मॉल नंबर, कोई बड़ा नंबर कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। दे वांट टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द स्टेट। देखते हैं उनका भी जो है समाधान, मन का समाधान हो, इसको स्वीकार्य बने। ऐसी कोई सीट हम दे सकते तो जरूर से लड़ेंगे। हम भी तलाश रहे हैं ऐसी कोई सीट हो जहां उन लोगों को भी कन्वीनियंट हो। तो आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने एक बड़ा बयान दे दिया था और कहा था कि हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन होने से पहले आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बने इसी तरह के गठबंधन की ताकत और कमजोरियों को भी पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किए थे और इस दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, लेकिन दिल्ली कांग्रेस और स्थानीय नेताओं की ओर से आप उम्मीदवारों को कोई समर्थन नहीं दिया गया। चुनाव प्रचार के समय दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस नेता अजय माकन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया था। जितेंद्र कोचर जैसे स्थानीय नेताओं ने इस गठबंधन के खिलाफ काम किया था और कथित तौर पर पैसों के लिए बीजेपी के सांसद उम्मीदवार के लिए वोट मांगे थे। कांग्रेस के वोटों को हमारे पक्ष में एकजुट करने के लिए हमारे संसदीय क्षेत्रों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई कार्यक्रम आयोजित ही नहीं किया गया। वहीं हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी नेता ने भी निशाना साधा है और शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास कोई मिशन और विजन नहीं है, उनके पास सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ जगहों पर गठबंधन बनाते हैं, हालांकि बाद में ये टूट जाता है। पंजाब में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं, दिल्ली में वो पहले हम साथ साथ थे और अब हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच कभी हां कभी ना चल रहा है। ये हरियाणा में उनकी हताशा को ही दर्शाता है। हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े राजनीतिक दलों को भी एक साथ आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हरियाणा में लोगों का समर्थन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी
इससे बाज नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी तो दोनों ही पार्टियों को निशाने पर ले रही है। अब देखना है कि इस पूरे राजनीतिक तस्वीर में से किस तरीके से गठबंधन का एक फॉर्मूला निकलता है। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी अगर मान गई है तो क्या वो बड़ी सीटों को लेकर हार्ड बार्गेनिंग कर रही है कांग्रेस से, और कांग्रेस कितने हद तक मानती है इस बात को, क्योंकि अगर राज्य इकाई की बात करें तो वो गठबंधन के मूड में नहीं थे। ये राहुल गांधी का ही दबाव था कि वो गठबंधन के लिए राजी हुए हैं। तो कितनी कांग्रेस की चलती है, कितनी आम आदमी पार्टी की, और ये गठबंधन चुनाव से पहले कितना मजबूत ठोस नजर आता है, जिससे कि चुनाव में आम जनता इस गठबंधन पर विश्वास करे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।